नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर पड़ता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं बताते, बल्कि जैसा कि आप जानते हैं उस खबर का करते हैं पोस्टमार्टम भी, यानी कि उस खबर का पूरा ABCD सारा कच्चा चिट्ठा होता है आपके सामने। चलिए करेंगे शुरुआत। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे ईरान के उस किलिंग प्लान की जिसने ट्रंप के मन में दहशत भर दी, वो भी इस कदर दहशत कि अब सार्वजनिक मंचों से भी डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे हैं कि वो ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है। आखिर ट्रंप के मन में इतना ज्यादा खौफ क्यों छाया हुआ है? क्या वाकई में ईरान ने ट्रंप की हत्या का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया? और आखिर किसने ये खबर डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दी? दरअसल दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के साथ एक ऐसी फाइल साझा की जिसने पेंटागन के गलियारों में सनसनी मचा दी है। अब दावा तो ये भी किया गया कि ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए बिल्कुल नई बेहद हाई टेक किलिंग प्लान तैयार किया, नई रणनीति के साथ में। अमेरिकी सूत्रों की माने तो इजराइल से मिली ये नई चेतावनी बेहद पुख्ता है, टाइम बाउंडेड है और बहुत ज्यादा डरावने वाली भी। ये जानकारी इसीलिए भी मायने रखती है क्योंकि ट्रंप पर पिछले कुछ सालों में कई बार जानलेवा हमले हुए। तो क्या ट्रंप पर हुए हमलों के पीछे ईरान का हाथ रहा है? क्या वाकई में ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का किलिंग प्लान तैयार कर लिया, या ट्रंप को ईरान के साथ में जंग में उलझाए रखने की ये कोई नई चाल है? ट्रंप और ईरान की अदावत का इतिहास तो बहुत पुराना है, आप और हम सभी जानते हैं। बताएंगे आपको इसका हर एक पहलू। चलिए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की। आधी रात का वक्त समंदर की लहरों को चीरता हुआ एक कार्गो जहाज जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ता है, अचानक से पानी के नीचे से एक साया उभरता है और होता है जोरदार धमाका। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि 7 जुलाई की हकीकत है। ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर अब बारूद के धुएं में बदल चुका है। जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान को आग से पूरी तरह से पाट दिया, लेकिन इस खुली जंग के पीछे बंद कमरों में एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो इस दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को हमेशा के लिए खामोश कर सकती है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक सीक्रेट इनपुट ने व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सबसे खतरनाक हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है? क्या ईरान एक अमेरिकी राष्ट्रपति के कत्ल का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है? इस जासूसी थ्रिलर के हर उस पन्ने को हम पलटेंगे जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आपसे छिपाना चाहती हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है ओमान की खाड़ी से और फारस की खाड़ी से। इन दोनों खाड़ियों को जोड़ने वाला जो रास्ता है, उस सकरे रास्ते से शुरुआत होती है जिसे दुनिया कहती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए तेल व्यापार की वो लाइफलाइन है जहां से दुनिया का करीब 1/3 तेल गुजरता है। ये अब आप और हम जान चुके हैं, वर्ल्ड नाउ के माध्यम से कई बार हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन यही जो सकरा रास्ता है, लाइफलाइन में 7 जुलाई को धमाका हुआ जिसने एक बार फिर खाड़ी को महाविनाश के दलदल में धकेल दिया। 7 जुलाई को IRGC ने यहाँ पर 2 कमर्शियल जहाजों को निशाने पर लिया और ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये अमेरिका को सीधे सीधे उकसाने की चाल थी। अमेरिका ने भी वक्त गवाए ईरान के कई शहरों पर बमों की बारिश कर दी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ईरान ने अचानक से इन कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया तो बनाया क्यों? क्या ये सिर्फ एक समंदर का रास्ता था, क्या ये सिर्फ समंदर का हमला था, या फिर वॉशिंगटन का ध्यान भटकाने के लिए बिछाया गया खूनी जाल था? दरअसल अब मोसाद की तरफ से खुफिया डायरी के पन्ने खुले तो वो पन्ने बताते हैं कि जब अमेरिकी फौज समंदर में उलझी थी, ठीक उसी वक्त तेल अवीव में एक सीक्रेट मैसेज वॉशिंगटन के लिए रवाना हो रहा था। जी हाँ, क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी, ईरान का चोक पॉइंट प्लान। समझिए, दरअसल सिर्फ 21 मील चौड़ा रास्ता जहां से रोज गुजरता है 2 करोड़ बैरल तेल, कच्चा तेल। ईरान ने पानी के नीचे अदृश्य रहने वाली गदीर क्लास पनडुब्बियां तैनात कर रखी है, दावा किया जा रहा है। मिसाइलों की बजाय अब रिमोट कंट्रोल सुसाइड बोट्स के हमलों की नई रणनीति है।
अब बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा कॉम्बैट मोड पर है। ये दावे किए जा रहे हैं सीधे सीधे अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से। अब आप ये भी समझिए कि जिस तरह से हालात यहाँ पर हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सीक्रेट पन्ने बहुत कुछ कहते हैं। आखिर क्या है वो सीक्रेट किलिंग प्लान डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, बताएंगे आपको। तो जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप को डर सता रहा है ईरान की तरफ से की गई बड़ी साजिश का, दरअसल वो डर यूं ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से थ्रिलर नजर आता है मिडिल ईस्ट में, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है मोसाद की। जी हाँ, थ्रिलर में एंट्री होती है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद की। इसी हफ्ते इजरायल ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के साथ में एक ऐसी फाइल को साझा किया जिसने पेंटागन के गलियारों में सनसनी मचा दी। CNN के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए एक बिल्कुल नई बेहद हाईटेक किलिंग प्लान तैयार किया। वॉशिंगटन को ईरान की तरफ से धमकियां पहले भी मिलती रही थी, लेकिन अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि इजरायल से मिली ये नई चेतावनी बेहद पुख्ता है, टाइम बाउंड है और डराने वाली थी। ये जो फाइल मिली, इस फाइल में शूटर्स, स्लीपर सेल्स और कम्युनिकेशन के उन कोड्स का जिक्र था जो ट्रंप के चारों तरफ बुने जा रहे सुरक्षा घेरे को भेद सकते थे। लेकिन इस खुफिया इनपुट के पीछे की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग पर भी जरा गौर करना बहुत जरूरी है। दरअसल मोसाद का इनपुट है, ये दावा किया जा रहा है, मोसाद का इनपुट है प्रोजेक्ट बेकन डिकोड किया गया है। वो क्या है जरा समझिएगा। दरअसल मोसाद ने ईरान की सीक्रेट ऑपरेशन विंग यूनिट जो है 840, उसकी गुप्त संदेशों को पकड़ा है। अब हत्या की साजिश के लिए किसी तीसरे देश के पासपोर्ट धारक शूटरों को काम पर रखने का इनपुट है, ऐसा मोसाद की इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया साजिश को अंजाम देने के लिए बिटकॉइन के जरिए लाखों डॉलर ट्रांसफर करने का दावा है। अब अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पंगु बनाने की भी बड़ी कोशिश की जा रही है। और कोशिश कौन कर रहा है? कोशिश कर रहा है ईरान, वो देश जो जख्म खाया है अमेरिका और इजराइल का, और अभी भी उसके जख्म भरे नहीं। और यही वजह है कि अब उन जख्मों का बदला लेना चाहता है ईरान। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि ट्रंप के लिए ईरान ने आखिर ऐसा कौन सा किलिंग प्लान तैयार किया, और आखिरकार मोसाद को उसका ब्लूप्रिंट मिला तो मिला कहां से? क्या मोसाद के ईरान वाले प्लान के खुलासे के बाद ट्रंप वाकई में डरे हुए हैं? इस सवाल का जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को दिया मीडिया के सामने। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर, खौफ नजर आया जब उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी नेता को यानी मुझे खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने आगे जो कहा वो किसी हॉरर फिल्म के डायलॉग जैसा था। उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी ना किसी सूची में हूं, आज सुबह ही मैंने देखा कि मैं उनकी हर लिस्ट में टॉप पर हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मैं भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन शायद ये किस्मत ज्यादा समय तक मेरा साथ ना दे। ये शब्द थे डोनाल्ड ट्रंप के। क्या ट्रंप का ये डर सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, या फिर उन्हें उस इजरायली सीक्रेट फाइल की भनक लग गई? कई लोग इसे ट्रंप का नया ड्रामा कह रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने भी इस बात की चीख चीख कर गवाही देते रहे कि ट्रंप की जान को खतरा है। और एक या दो नहीं बल्कि कई बार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले हुए। जाहिर सी बात है ट्रंप का डर फिलहाल निराधार तो नजर नहीं आता, लेकिन ट्रंप पर हमले कब कब हुए हैं वो भी जरा जान लीजिए। आइए आपको बता देते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर इसके पहले हमले हुए बटलर पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई 2024 को चुनावी रैली के दौरान 20 साल के थॉमस ने डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की थी, और बताया जा रहा है कि जो फायरिंग की गई उसके बाद में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपर से निकली, उस हिस्से को छूती हुई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में 15 सितंबर 2024 को। डोनाल्ड ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी अचानक से एक संदिग्ध पकड़ा गया। 58 साल के रयान वेस्ले के पास से AK-47 बरामद की गई। ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले ही हालांकि वो गिरफ्त में आ चुका था। लेकिन ईरान से जुड़ी हुई साजिशों की बात क्यों कही जा रही है? जुलाई 2024 अमेरिकी अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को अरेस्ट किया। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान के इशारे पर सुपारी देने की साजिश रची थी, दावा किया गया। अब ईरानी एजेंट की योजना का जिक्र क्यों है? अक्टूबर 2024 में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC से जुड़े हुए नेटवर्क की साजिश, ट्रंप को निशाना बनाने की योजना तैयार करने का आरोप लगा। जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज ने समय रहते योजना विफल करने का दावा किया। बहुत ज्यादा
पीछे जाने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए इसी साल फरवरी में जब मार-ए-लागो में घुसपैठ हुई, फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप रिसोर्ट के गेट पर संदिग्ध घुसपैठ हुई है। हथियारबंद व्यक्ति ने अंदर घुसने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद स्थिति नियंत्रित की गई। अब और पीछे की अगर तरफ जाएंगे तो होटल वॉशिंगटन हिल्टन, आप याद कीजिए 24 अप्रैल 2026, हथियार लेकर अंदर घुसे शख्स ने पार्टी में अचानक से फायरिंग कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर वो काफी ज्यादा आक्रोशित था। सुरक्षा बलों ने हमलावर को तुरंत हिरासत में ले लिया। यानी कि आप ये मान के चलिए कई ऐसे नंबर ऑफ अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जब डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुए। आखिर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हर बार बचे, लेकिन क्या इस बार की जो धमकी है वो धमकी नहीं है, वो वाकई में कुछ बड़ा किलिंग प्लान है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ा दी है। वजह है ईरान और अमेरिका की पुरानी दुश्मनी। दरअसल ये वो दुश्मनी है जिसकी जड़ें आज की नहीं बल्कि कई पुरानी जमी हुई है। जासूसी ड्रामे का फ्लैशबैक साल 2020 में हमें लेकर जाता है, जब बगदाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधी रात का वक्त और आसमान से गरजता हुआ अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन, एक जोरदार धमाका और ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के परखच्चे उड़ जाते हैं। यह आदेश सीधे तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। ईरान ने उसी दिन कसम खा ली थी कि जब तक ट्रंप जिंदा हैं, सुलेमानी का बदला पूरा नहीं होगा। अमेरिकी सरकार लंबे समय से ये चेतावनी देती रही कि ईरान सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही है। अमेरिका खुफिया एजेंसीज को डर है कि ईरान ने न सिर्फ ट्रंप बल्कि सुलेमानी की हत्या के फैसले में शामिल रहे कई पूर्व और वर्तमान अमेरिकी अधिकारियों को भी विदेशों में निशाना बनाने की रणनीति तैयार की है। ईरान की IRGC की जो कुद्स फोर्स है उसके कमांडर थे दरअसल सुलेमानी। 1998 की अगर बात करें तो 1998 से 2020 तक कुद्स फोर्स के कमांडर रहे। ईरानी विदेश नीति और क्षेत्रीय प्रभाव के बड़े आर्किटेक्ट माने जाते थे। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी संगठनों के मास्टरमाइंड माने जाते थे। लेबनान, फिलिस्तीन, यमन, इराक, सीरिया में जो प्रॉक्सी नेटवर्क है दरअसल उसे खड़ा करने वाले ही जनरल कासिम सुलेमानी थे। हिजबुल्ला, हमास, हुती, शिया मिलिशिया, उन्हें हथियार या ट्रेनिंग या फंडिंग देने का जो बड़ा काम था, भूमिका थी, वो कासिम सुलेमानी की थी। कुद्स फोर्स पर इराक में 2003 से 2011 के दौरान यूएस जवानों पर कई हमले जो हुए, हमले का आरोप भी लगा। यूएस हो, यूरोप हो, इजराइल और खाड़ी देश दरअसल इन्हें बेहद खतरनाक मानते थे। 3 जनवरी 2020 को बगदाद में यूएस के ड्रोन अटैक में ये सुलेमानी मारे गए। ईरान की जनता के बीच में आज भी लोग उन्हें हीरो के तौर पर मानते हैं। कासिम सुलेमानी हीरो माने जाते हैं। और अब आप समझिए कि सिर्फ कासिम सुलेमानी ही नहीं, और अब तो आयतुल्लाह अली खामनेई, उनके भी खून से हाथ रंग चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना के कई खुफिया अधिकारियों के। लेकिन यहां रुकना होगा। जासूसी कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खुफिया एजेंसी की हर रिपोर्ट सच नहीं होती। कई सीनियर अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजराइल की ये नई जो रिपोर्ट है दरअसल एक डबल गेम हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू की एक सोची समझी चाल हो सकती है। हम सब जानते हैं नेतन्याहू हमेशा से अमेरिका और ईरान के बीच में किसी भी तरह से परमाणु समझौता या सीज फायर के सख्त खिलाफ रहे हैं, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने यानी फुल स्केल वॉर पर विचार कर रहे हैं। अब ऐसे में इजराइल की जो रिपोर्ट है ट्रंप के गुस्से को भड़काने के लिए और उनके फैसले पर अंतिम मुहर लगवाने का एक जरिया हो सकती है। ना तो वॉशिंगटन ने ना ही तेल अवीव ने इस पर कोई अभी तक आधिकारिक मुहर लगाई। तो क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल भर है? ये बड़ा सवाल है। नेतन्याहू की चाल है या फिर हकीकत है, समझने की कोशिश करते हैं। पेंटागन के कुछ अधिकारियों की जो थ्योरी है, अमेरिका को ईरान के साथ फुल स्केल वॉर में धकेलना एक तरह से इजराइल चाहता है। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने सद्दाम हुसैन के पास भी सामूहिक विनाश के हथियार होने के इनपुट दिए थे जो सरासर गलत निकले थे। CIA के अगर आकलन की बात करें तो ईरान सीधे ट्रंप पर हमला करने का जोखिम कभी नहीं उठाएगा। इसमें ईरान का वजूद खतरे में पड़ सकता है।
लेकिन इजराइल इस इनपुट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को भविष्य में किसी भी न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने से रोकना चाहते हैं। और यही वजह है कि बार बार बेंजामिन नेतन्याहू डराते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि मोसाद ने जो रिपोर्ट पेश की उससे डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। तो एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से तनाव नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई उसके बाद से बड़ी हलचल मच गई। इधर वॉशिंगटन में फाइलें खंगाली जा रही थी। 9 जुलाई को ईरान के मशहद शहर में एक समंदर उमड़ा था। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था। याद रहे, ये वही सुप्रीम लीडर थे जो 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत में एक अमेरिकी हमले में मारे गए। मशहद के सड़कों पर जब उनका जनाजा निकला तो लाखों ईरानियों की आंखों में आंसू कम और गुस्सा ज्यादा था। पूरा का पूरा मशहद एक ही नारे से गूंज रहा था, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप, ट्रंप की मौत। सीज फायर की पूरी तरह से कहा जाए फेल होने के बाद, सीज फायर के टूटने के बाद ईरान के आवाम अपने नेताओं से उस अमेरिकी हमले का हिसाब मांग रही थी जिसने उनके सुप्रीम लीडर को उनसे छीन लिया। ये जनाजा सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं था समझिए, बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक नए और बेहद खतरनाक युद्ध का खुला ऐलान था। मशहद का धार्मिक फतवा, खून के बदले खून कैसे, मशहद के पवित्र हरम पर युद्ध का प्रतीक लाल झंडा फहराया गया। और ये लाल झंडा जनाजे के दौरान ईरानी धार्मिक जो संस्थाएं हैं उन्होंने ट्रंप के सर पर करोड़ों डॉलर के इनाम की घोषणा दोहरा दी। सीज फायर टूटने के बाद ईरान फोडो और नतांज यूरेनियम संयंत्रों में सेंट्रीफ्यूज की रफ्तार 3 गुनी की गई, ये दावा किया जा रहा है। और जिस तरह से रणनीतियां तैयार की जा रही हैं उससे ये तो स्पष्ट है कि ईरान का गुस्सा बहुत बढ़ता हुआ नजर आता है। अब उस सीक्रेट नेटवर्क को डिकोड कर लेते हैं जिसके दम पर ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों को आंखें दिखाता है। इसे कहते हैं द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की धुरी। ये ईरान के नेतृत्व में बना एक ऐसा अनौपचारिक और लचीला सैन्य संगठन है, गठबंधन है, जिसकी जड़ें हैं 1979 की ईरानी क्रांति से जुड़ी हुई। इसका मुख्य लक्ष्य मिडिल ईस्ट से अमेरिकी प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर देना और इजराइल का नामो निशान मिटा देना। ये जो नेटवर्क है उसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास, यमन के हूथी विद्रोही और इराक के शिया मिलिशिया भी शामिल हैं। ईरान इन्हें सीधे तौर पर हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देता है। मोसाद को डर है कि ट्रंप की हत्या के लिए ईरान अपनी नियमित सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि इसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के किसी आत्मघाती शूटर को वॉशिंगटन की सरजमी पर एक्टिव कर सकता है। आखिर ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है समझिए। अमेरिका इजराइल के खिलाफ एक अनौपचारिक सैन्य वैचारिक गठबंधन है। फिलिस्तीन का हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हितु विद्रोही, इराक और सीरिया के कई शिया चरमपंथी और मिलिशिया संगठन। एकमात्र मकसद है मिडिल ईस्ट से अमेरिका और इजराइल का नामो निशान मिटाना। आखिर कैसे तैयार हुई ये खतरनाक धुरी वो भी समझिए। 80 के दशक में ईरान ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इन संगठनों को पालना पोसना शुरू किया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इन गुटों को ट्रेनिंग और हथियार देना शुरू किए। हमास, हुती, हिजबुल्लाह मिलकर लाल सागर के व्यापारिक रास्तों को ब्लॉक करते हैं। इजरायली सेना को सीधी चुनौती इजराइल की आधुनिक सेना से लड़ने के लिए इन समूहों के पास में अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है। ईरान की मदद से इनके पास में खतरनाक गाइडेड मिसाइलें हैं, रॉकेट्स हैं, सुसाइड ड्रोन भी मौजूद हैं। और ये सभी संगठन एक साथ मिलकर अगर हमला करें तो इजराइल का आयरन डोम भी पूरी तरह से फेल हो जाए। अब समझिए हमास की मारक क्षमता के बारे में। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। घुसपैठ कर हमास ने 1200 इजरायलियों को मौत के घाट उतारा था, 251 को बंधक बनाया था। गाजा में हमास को पूरी तरह से खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने में इजराइल पूरी तरह से नाकाम रहा। लेबनान का हिजबुल्लाह सबसे बड़ी फौज है। शिया इस्लामिक विंग की लेबनान गृह युद्ध के बाद हथियार न डालने वाला शक्तिशाली समूह है। 2006 की जंग में हिजबुल्लाह ने 5 हफ्ते तक इजरायली सेना को उलझाए रखा था और हजारों रॉकेट बरसाए थे। गाजा जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने ईरानी मिसाइलों से इजराइल के होश उड़ा दिए।
इजराइल ने फौज शुकर, इब्राहिम कुबैसी, इस्माइल हानिया जैसे तमाम टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। हुती विद्रोहियों की बात करें तो लाल सागर के समंदर के लड़ाके ने कहा जाता है। 90 के दशक में जो ये गुट बना विद्रोही गुट, उसका आज यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज है। गाजा के समर्थन में हुती विद्रोहियों ने इजराइल जाने वाले कमर्शियल जहाजों को मिसाइलों से उड़ा दिया। अमेरिकी दावों के अनुसार हुतियों के पास में मौजूद लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलें सीधे ईरान से ही आती हैं। इराक और सीरिया के प्रॉक्सी संगठन, इराक पर अमेरिकी हमले का फायदा उठाकर ईरान ने वहां पर अपने पैर पसारे और बदर ऑर्गेनाइजेशन और कताइब हिजबुल्लाह जैसे खूंखार चरमपंथी समूह तैयार किए। सीरियाई गृह युद्ध का फायदा उठाकर ईरान समर्थित मिलिशिया अमेरिका को सीधे सीधे निशाने पर हमेशा से बनाता रहा है। तो ये वो ताकतें हैं ईरान की, ये वो ताकतें हैं जो ईरान के अलग अलग प्रॉक्सीज अगर एक साथ आ जाएं तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका की भी चूल्हे हिला सकती हैं। और यही डर है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का। आइए अब आपको बताते हैं कहानी का वो हिस्सा जिसमें छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। अगर ईरान ट्रंप पर हमला करना चाहता है तो अमेरिका की अभेद्य सुरक्षा दीवार यानी सीक्रेट सर्विस को आखिर भेदेगा कैसे? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता है साइलेंट किलर्स, यानी अमेरिका के भीतर मौजूद ईरान के स्लीपर सेल्स। हाल के सालों में FBI ने कई ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया जिनका संबंध सीधे सीधे ईरान के कुछ फोर्सेस से कनेक्टेड है, जो न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में ट्रंप के रिसोर्ट्स की जासूसी कर रहे थे। इसके अलावा ईरान का साइबर विंग बेहद खतरनाक है, जो ट्रंप के करीबियों के फोन हैक करके उनकी लाइव लोकेशंस को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। और जंग सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिसाइलों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि वॉशिंगटन के पॉश इलाकों में छिपे अदृश्य किरदारों के जरिए भी आगे बढ़ रही है। साइलेंट किलर्स अमेरिका में किस तरह से बड़े घातक हैं, स्लीपर सेल समझिए। दरअसल चार्मिंग किटन का साइबर अटैक को आपको याद होगा। ईरानी हैकर ग्रुप चार्मिंग किटन ने अमेरिकी नेताओं पर बड़ा हमला किया, ये दावा किया जाता है। अमेरिकी राजनेताओं के जीमेल और क्लाउड अकाउंट्स पर भी लगातार फिशिंग अटैक्स हुए हैं। वहीं सीक्रेट डेटा और निजी बातचीत को हैक करने की बड़ी ईरानी साजिश का भी खुलासा हुआ है। लोन वुल्फ का बड़ा खतरा है। इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी अमेरिकी नागरिकों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। कट्टरपंथी बनाए गए बिना किसी सीधे ईरानी संपर्क के अकेले ही आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। ये इस तरह के इनपुट्स हैं। घरेलू स्तर पर जो छिपे हुए संदिग्ध हैं उन्हें ट्रैक करने में भी अमेरिकी एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं। लेकिन सीक्रेट सर्विसेज का नया सुरक्षा चक्रव्यूह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विसेज का नया प्रोटोकॉल लागू हो चुका है। ट्रंप के होटल्स, रैलियों में 5 किलोमीटर के दायरे में अब पूरी तरह से हवाई पहरा होगा। रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट रोकने के लिए भी सिग्नल जाम करने की तकनीक भी पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। लेकिन जो इनसाइडर थ्रेट्स हैं उनसे बड़ा हड़कंप है। ट्रंप का निजी स्टाफ, ट्रंप का कैटरिंग स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन टीम पर अब शक और भी ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर हफ्ते स्टाफ का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। उनके करीबी घेरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत एक्शन लेने का कॉल सीधे सीधे दिया जा चुका है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी आग, इजराइल से आया वो खुफिया लिफाफा, मशहद के जनाजे में गूंजती ट्रंप की मौत की मांग और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का ये जो पूरा मकर जाल है, ये सब इशारा कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब खाड़ी के देशों तक सीमित नहीं रहने वाली। ये दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी और कूटनीतिक जंग बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप खतरे में हैं या फिर उन्हें खतरे का एहसास कराकर किसी बड़े युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, 60 दिनों का सीजफायर टूटने के बाद अब बंदूकों की नली ठंडी होने वाली है। और ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये आपका गलत ख्याल है। इस जासूसी ड्रामे का अगला सीन आखिर क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर फिर से सीधा हमला करेगा या ईरान अपने सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे देगा? ये देखने वाली बात है। और वर्ल्ड नाउ में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।